हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दुआ करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखो, आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज जो आपकी जो अर्थमेटिक मैथ है उसमें परसेंटेज का एक बहुत बड़ा रोल है। यदि आप परसेंटेज अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपका पूरा अर्थमेटिक क्या होगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है। और परसेंटेज को ऐसे मत समझना, परसेंटेज यदि आप सही ढंग से कर लेते हो तो आपका रेशियो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़िया हो जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। और आपका टाइम रख, यानी पूरा अर्थमेटिक आप मैथ आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो परसेंटेज चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रतिशत। क्या बोलते हैं इसे, प्रतिशत। ठीक है। परसेंटेज किससे मिलकर बना है, देखो प्यारे बच्चों, परसेंटेज होता है प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत यानी पर परसेंटेज, यानी प्रति। प्रति मतलब क्या होता है बोलो, एक होता है। और शत मतलब क्या होता है, 100। शत मतलब क्या होता है, 100। और प्रति मतलब क्या होता है बोलो, एक। यानी शत मतलब क्या हो गया, 100। प्रति मतलब एक, यानी 100 का एक टुकड़ा। यानी समझे, क्या समझे, यानी मैं एक वस्तु है उसके मैं 100 टुकड़े कर दूं, टोटल 100 टुकड़े कर दूं, और उसमें से एक टुकड़ा ले लूं, यानी 100 में से एक हिस्सा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। क्या कहलाता है, परसेंटेज। क्या कहलाता है बोलो, परसेंटेज। यानी एक परसेंटेज कहलाता है। दोबारा समझो, शत मतलब क्या हो गया, 100। प्रति मतलब क्या हो गया, एक। यानी कि 100 का 1 भाग ही क्या कहलाता है, एक परसेंटेज कहलाता है। ठीक है। आगे देखो, यदि मैं 100 की इधर 1 में गुणा कर दूं, 100 की इधर 1 परसेंटेज में गुणा कर दूं, तो इधर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। देखो कैसे, 100 परसेंटेज, इधर क्या बचेगा, 1। यानी दुनिया में हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। दुनिया में हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100%। मैंने कुछ नहीं किया, 100 की इधर 1 में क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आ गया यहाँ पे 100%। 100% यानी दुनिया में हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। मार्कर भी अपने आप में क्या है, 100%। बोर्ड भी अपने आप में क्या है, 100%। यानी कोई वस्तु, कोई भी यूनिक वस्तु है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है। यानी एक इसके बराबर आ गया, 100% के बराबर। ठीक है। इसी तरह मैं कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन यानी कुछ भिन्न लिखा रहा हूँ जो आपके इस जो चैप्टर पढ़ोगे इस चैप्टर में यूज होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक किसके बराबर आ गया, 100% के बराबर। यदि मैं दोनों तरफ 2 से भाग कर दूं, इधर भी 2 से इधर भी 2 से, तो मेरे पास 1/2 की क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, इधर भी मैं क्या कर देता हूँ, 2 से भाग दे दूँ, और इधर भी किससे भाग दे दूँ, 2 से, तो इधर क्या आ जाएगा, 50%। यानी 1/2 ही क्या होता है, 50%। ठीक है। यदि मैं अभी किसका भाग दूँ, नीचे, नीचे किससे भाग कर दूं, 3 से। ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3, और यहाँ क्या आ जाएगा, 100%/3। ठीक है। और 100/3 क्या होता है, 33.33%। क्या होता है, 33.33%। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, 33 सही 1/3%। ध्यान रखना, जब भी आप कोई फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो तो किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, और परसेंटेज का क्या लगा दो, साइन लगा दो, चिन्ह लगा दो, कुछ नहीं करना। ठीक है। और जब भी आप कोई परसेंटेज है, परसेंटेज वैल्यू है, जैसे मान लो आपके पास 20% है, परसेंटेज को जब भी आप फ्रैक्शन में या कोई संख्या में चेंज करो तो किससे भाग करो, 100 से। किससे भाग करो, 100 से। यानी परसेंटेज जब भी हटाओगी तो किससे भाग करोगी, 100 से। क्योंकि हमने पढ़ा है एक परसेंटेज किसके बराबर होता है, 1/100 की। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100। ठीक है। ये ध्यान रखना, क्या कि जब भी कोई फ्रैक्शन यानी कोई भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में करोगे तो किससे गुणा करोगे, 100 से, और परसेंटेज का साइन लगाओगे। और जब भी कोई परसेंटेज है, परसेंटेज वैल्यू है, उसको जब भी आप कोई भिन्न में चेंज करोगे तो 100 से क्या कर दो, भाग कर दो नीचे, और कुछ नहीं करना। जैसे मान लो आपके पास क्या है, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास 200 है, 200 परसेंटेज है। ठीक है। 300 परसेंटेज है, 400 परसेंटेज है। ध्यान से समझना, 300% क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है ना, 1/100 होता है। तो मैं 300 क्या लिख सकता हूँ, 300/100। बोलो क्या लिख सकता हूँ मैं, 300/100। 300/100 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक। 200% को मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज को जब ये उठाओगे किससे भाग करोगे, 100 से। 200/100, 2 से बटा 100। ठीक, बचा कितना, 2। यानी 200% किसके बराबर आ गया, 2 के। 300% किसके बराबर आ गया, 3 के। अब परसेंटेज यहाँ पे उठाओगे तो 400/100। 400/100 क्या होता है बोलो, जब भी 400 में 100 का भाग कितना आएगा, 4। कितना मान आएगा, 4। यानी 4% किसके बराबर है, 4। क्या समझे आप, यानी एक किसके बराबर होता है, 100% की। 2 किसके बराबर होगा, 200% की। 3 किसके बराबर होगा, 300% की। 4 किसके बराबर होगा, 400%। मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी आपको कोई
भिन्न है, सॉरी कोई भिन्न है, उसको जब भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, किससे गुणा कर दो, 100 से, किससे गुणा कर दो, 100 से, और परसेंटेज का क्या लगा दो, साइन लगा दो, एक परसेंटेज किसके बराबर आ गया, 100%, ठीक है। और 2 को जब मैं परसेंटेज से चेंज करूंगा, किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, क्या आ गया, 200% आ गया। मैं इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी आप कोई फ्रैक्शन है उसको जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज में चेंज करोगे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, परसेंट 100 से गुणा करना है, परसेंटेज का साइन लगाना है, ठीक है, बात के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखो, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी आप कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में चेंज करोगे, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। और जब भी कोई परसेंटेज में कोई फ्रैक्शन वैल्यू है उसको आप किस में चेंज करो, साधारण संख्या में चेंज करो, तो 100 से क्या कर दो, भाग कर दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब आगे देखो, 1/3 तक कर लिया ना हमने, अब देखो आगे करेंगे इस परसेंटेज को। ये बेसिक लेक्चर है, यदि आप इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो आपके आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ट्यूशनों में दिक्कत आएगी आपको, फिर कहोगे सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, 1/3 33 से 1/3% के बराबर कैसे होता है, फिर मैं वहां नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो 1/4 निकालेंगे, दोनों तरफ किससे भाग कर दो, यहाँ पे 4 से, इधर भी 4 से और इधर भी 4 से, ठीक है। तो 1/4 किसके बराबर हो जाएगा, जब 100 में आप 4 का भाग दोगे कितना आएगा, बोलो 25%, क्या आएगा 25%। और ऐसा नहीं करना चाहती हूँ तो आपको पता है a किसके बराबर होता है, 100% की, तो a को किसको कर दो 100% और बट्टे में क्या आएगा 3। इसी तरह 1/4 a किसके बराबर होता है 100% की, सिद्ध किया है मैंने यहाँ पे, a किसके बराबर होता है 100% की, तो किसका भाग दो 4, यही तो कर रहा हूँ मैं। और ऐसा ना करना चाहो 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है।